Jai Mata Di friends, today we are going to discuss a short story, The New Dress by English author Virginia Woolf. आज हम वर्जीनिया वुल्फ की इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जिसकी थीम जो है वो इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी और अपीयरेंस पे है कि एक इसमें जो लेडी है वो सिर्फ ये सोचती रहती है कि वो कैसी दिख रही है जो एक पार्टी में जाती है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है दैट वाज रिटन इन 1924 एंड पब्लिश्ड इन 1927। और अगर आप देखो तो इसके कुछ कैरेक्टर्स और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि आपको ये लगेगा कि ये कोई पार्ट है मिसिस डेलोवे का, जो कि वर्जीनिया वुल्फ की ही है, एक नोवेल। तो हम द न्यू ड्रेस में एक जो ये लेडी हैं, तो पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो मिसिस बार्नेट जो है एक मेड सर्वेंट हैं जो डेलोवे के यहाँ पे काम करती हैं। तो डेलोवे कौन है? तो क्लैरिसा डेलोवे जो हैं वो हॉस्टेस हैं एक पार्टी की, जो वेल्दी भी हैं और सोशली प्रोमिनेंट भी हैं, लोगों से काफ़ी कनेक्टेड हैं और काफ़ी अच्छे से अपने जो पार्टी के जो लोग हैं जिनको वो इनवाइट करती है उनको वेलकम करती है। मेबल वरिंग की बात करें तो मेबल की एक ये मिडिल एज्ड वुमन है और ये इसी पार्टी में आती है जो क्लैरिसा डेलोवे देती है, लेकिन इसको अपनी ड्रेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। रोज़ शॉ नाम की एक जो लेडी हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिशली ड्रेस्ड हैं और यहीं पे इसी पार्टी में आई हैं। तो इनके कुछ छोटे छोटे रोल हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेनली अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी में बात करें तो वो मेबल पे ही डिपेंड है। मेबल ही वो लेडी हैं जिनको अपनी ड्रेस अपीयरेंस को लेकर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी इन्फीरियर फील करती है, कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे फील होता है कि मैं इस पार्टी में बहुत अजीब लग रही हूँ। एक्चुअल में तो उसको इन्फीरियर फीलिंग आती है और साथ ही साथ में वो बहुत शाय नेचर की होती है। तो शाय होने की वजह से भी उसे ऐसा फील होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है। तो मतलब इसमें जो मेबल है वो अपने ही माइंड में कुछ चीज़ें पका रही है और वो खुद से बातें भी कर रही है कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं वैसी दिख रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेबल है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्शियस है, इनसिक्योर फील कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी जो होस्ट की है क्लैरिसा डेलोवे ने, अब उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो इस पार्टी में जो ड्रेस पहन के आई है वो नई तो है लेकिन ओल्ड फैशन्ड है। जैसा कि आप देख सकते हो येलो कलर की है, सिल्क की है, लेकिन उसको लगता है कि मैंने ये काफ़ी पुरानी बनवाई है। वैसे तो पुराने फैशन की है लेकिन उसने नई बनवाई थी, लेकिन वो ऐसा जो न्यू लेटेस्ट फैशन की जो होती है ड्रेस वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए वो ऐसी ड्रेस डिज़ाइन करवाती है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान से भी बनवाती है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनवाना चाहती है, लेकिन अभी भी जब तक ये पार्टी में पहन कर भी आती है तब तक इसको ऐसे लगता है कि ये सही नहीं है ड्रेस। तो यहाँ पे जो चीज़ है जो बताना चाहते हैं इस स्टोरी में वो ये भी है कि एक प्रेशर होता है वुमेन पे कि वो परफेक्ट दिखे। उसको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी लगनी चाहिए पार्टी में, जो वो उसको इस फीलिंग आती है कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मेबल जो है वो जैसे ही क्लैरिसा डेलोवे की पार्टी में यहाँ पे आती है तो तभी भी उसको यही फीलिंग आती रहती है इन्फीरियरिटी की, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो चिंता में पड़ जाती है अपनी नई ड्रेस को लेकर कि इस ओकेज़न के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं थी और मैंने ये गलत वियर कर ली, और ऐसी चीज़ें वो सोचती रहती है। तो वो आते ही सबसे पहले हॉस्टेस को मतलब क्लैरिसा डेलोवे को वो मतलब ग्रीट करती है और उसके बाद में वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पे उसे मिरर दिखता है, और मिरर में वो खुद को देखते ही वो ये डिसाइड कर लेती है कि मैं सही नहीं लग रही हूँ। वो उसको लगता है कि सारे जो गेस्ट हैं वो मुझे ही घूर रहे हैं, वो सिर्फ मुझे देख के ऐसे सोच रहे हैं कि ये क्या लग रही है, कितनी मतलब बकवास लग रही है, और इसकी जो ड्रेस है ये भी खास नहीं है। तो मतलब वो देखती है कि सब लोग जैसे उसी की तरफ देख रहे हों। अब इस चीज़ को लेकर वो खुद पे ही बहुत नाराज़ होती है,
खुद को ही डांटती फटकारती है कि तुम्हें मतलब ओरिजिनल और मतलब कुछ अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए इस पार्टी में, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और तुम अफोर्ड नहीं कर सकती थी नई ड्रेस, इसलिए लेटेस्ट फैशन की, इसलिए तुमने ये पहनी है। तो मतलब खुद को ही ऐसा डांट रही है कि जब तुमने ऐसा पहना है तो लोग तुम्हें घूरेंगे ही और ऐसा सोचेंगे भी, तो तुम ये डिज़र्व करती हो, और ऐसी चीज़ें वो सोचती है। तो खुद अंदर ही अंदर इस तरीके की वो बात सोच रही है, खुद को टॉर्चर कर रही है, इस तरीके की फुलिश जो थॉट्स हैं वो लेकर आ रही है कि मुझे मेरी बेवकूफ़ी के लिए लोगों को ऐसा सोचना भी चाहिए और ये सही भी है, मैं ये डिज़र्व भी करती हूँ। तो यहाँ पे जो अलग अदर जो होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, वो सारे उसको सही लगते हैं कि सबने स्टाइलिश ड्रेस पहनी है। स्पेशली एक रोज़ शान नाम की जो लेडी होती हैं वो वहाँ पे आती हैं मेबल के पास में, और मेबल को ऐसे कहती हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो मेबल को ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद मेरा मजाक बना रही है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इसलिए मेरा मजाक कर रही है। मेबल जो है अब वो सोचती है कि मैं किस तरीके से मतलब इस पेन से दूर हो सकती हूँ कि मुझे सब घूर रहे हैं, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। तो वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। यहाँ पे हमें एक दो चीज़ें सामने आती हैं, या तो वो मतलब रीडर्स को ऐसा लगता है कि वो जो है मेंटली स्टेबल नहीं है, और दूसरा ये है कि वो सोशली अनस्किल्ड है, कि मतलब लोगों में घुलना मिलना और इस तरीके से चीज़ें उसे नहीं आती हैं, वो बहुत ज़्यादा शाय नेचर की है, और यहाँ पे अपर क्लास की पार्टी में जो आ गई है तो यहाँ पे काफ़ी इन्फीरियर फील कर रही है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अब मेबल जो है वो वहाँ पे क्या सोचती है कि जो भी ये पार्टी चल रही है, उस सारे पार्टी के जो लोग हैं उनको फ्लाइज इमेजिन करती है कि कोई ड्रैगन फ्लाई है, कोई बटरफ्लाई है, और इस तरीके की इंसेक्ट्स को इमेजिन करती है जो एक सॉसर होता है उसके चारों तरफ एजेस के चारों तरफ क्रॉल कर रहे हैं, और वो खुद को उनसे बहुत डिफरेंट पाती है कि मैं लेकिन इनकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मतलब मैं इनके जैसे दिख ही नहीं रही हूँ, ना मैं इनके तरह अपर क्लास जैसी लग रही हूँ, तो यहाँ पे मतलब उनके फैशन के अकॉर्डिंग नहीं हूँ मैं। ये इतने में एक मेल जो गेस्ट है वो उसके पास में आके खड़ा होता है, तो वो जो है वो उससे पूछ ही लेती है कि वो कैसी लग रही है। तो वो जो मेल पर्सन होता है वो जैसे कि मेबल ऐसे कहती है कि मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ, मेरी ड्रेस भी बहुत ओल्ड फैशन्ड है, और इस तरीके की चीज़ें बोलती है। लेकिन वो जो मेल गेस्ट है वो ऐसे कहता है कि नहीं, तुम अच्छी लग रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में वो जब वहाँ से चला जाता है तो मेबल फिर अपने अंदर एक इन्फीरियर थॉट लेकर आती है। वो सोचती है कि मे बी वो ऐसा सोच रहा हो वो पर्सन, मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए था कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि वो ऐसे सोच रहा हो कि मे बी मैं जानबूझ के उससे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। तो मे बी ये अच्छा इम्प्रेशन नहीं था, और इस तरीके की चीज़ें सोचने लग जाती है। तो लेकिन वो कुछ भी करके अपनी थॉट से बाहर निकलना चाहती है, तो अब वो है ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचने लग जाती है जो उसकी लाइफ में आए थे, जिससे वो कंफर्टेबल फील करे। वो ये चीज़ें भी सोचती है कि किस तरीके से मिस मिलान ने जो उसकी ड्रेस बनाई थी वो किस तरीके से परफेक्ट मेज़रमेंट लिए थे, कितना अच्छा मैंने सोचा था, और रियलिटी जो पार्टी के अंदर जो ये पार्टी चल रही है इसमें उसकी जो रियलिटी है वो उसको पता चल रही है, और उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रही है, वो अपनी ही थॉट्स में फंसी हुई है। अभी भी वो ये सोच रही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लग रही है। मेबल जो है वो अब इस तरीके की अपने पुरानी चीज़ें भी याद करती है, अपनी जो फैमिली टाइम ड्रीम्स जो होते हैं, और इन सब के बारे में सोच रही है कि उसकी जो मैरिज है एक पर्सन से, जो पर्सन है वो जो मैन है वो सेफ़ और परमानेंट जॉब कर रहा है, ये सब कुछ सोचती है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स के बारे में सोचती है जिससे कि वो बहुत अच्छा फील करे। लेकिन अब वो ये सोचती है कि पहले उसकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि जो खुशी के जो पल थे वो कम होते जा रहे हैं। तो जो उससे कनेक्शन होता है जो हैप्पीनेस का, वो टूटता जा रहा है। तो अब वो सोचती है कि ये जो मोमेंट है ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहिए और मुझे खुश रहने की कोशिश करना चाहिए।
तो ये सोचते हुए वो सोचती है कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, शायद मैं जैसे आज बेकार लग रही हूँ इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके लिए मुझे ऐसे बुक्स जो हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए, या कोई जैसे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं जो इंस्पायर करते हैं लोगों को, उनकी भी हेल्प लेकर मैं इन सब से बाहर आ सकती हूँ, और जो मेरी इंटरनल क्राइसिस हैं इनसे मैं बाहर निकल सकती हूँ। तो यही सोचते हुए पॉजिटिव थॉट के साथ में वो सोचती है कि अब मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से इस पार्टी में, तो लेकिन मुझे बोलना चाहिए क्लैरिसा डेलोवे को कि मैंने पार्टी को बहुत इन्जॉय किया। तो वो वहाँ पे जाकर बोलती है क्लैरिसा को कि वो अब जाना चाहती है, उसने पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन क्लैरिसा जो है उसको और ज़्यादा रुकने के लिए कहती है कि तुम और रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकती है, और यही थॉट के साथ में वो नीचे उतरती है कि मे बी वो अपनी रियल लाइफ में वापस आ रही है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में ये बताने की कोशिश की है कि वो अपनी जो रियल लाइफ होती है, मतलब अपर क्लास से, जिस क्लास से वो बिलोंग कर रही है, उसमें वो वापस आ रही है। तो it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box. So thank